नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ होली जो पर्व होता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिवाली और होली ये विशेष इन दोनों त्योहारों का महत्व होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें इस टाइम में इस त्योहार के दौरान हम लोग कर सकते हैं कि जो जीवन में कमी है, जो कभी पिछले जन्म का भी अगर कोई प्रारब्ध के हिसाब से भी, तो उन चीजों को भी हम लोग इस महत्वपूर्ण दिन, इस खास दिनों में पूजा करके हम लोग उसे हटा सकते हैं। तो इस वर्ष दोस्तों होली जो है 25 मार्च को है। 24 मार्च को होलिका दहन है। होलिका दहन के दिन, जिस दिन जलाया जाता है होलिका, उस दिन विशेष मैं कुछ उपाय बता रही हूँ। उन उपायों को करके देखिए। इसमें एक भी उपाय आप करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। जैसे दिवाली में हम लोग बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, वैसे होली भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है बहुत सारी विश को पूरा करने के लिए। तो होली और होलिका दहन इन दिनों में भी हम लोग उन चीजों को करेंगे और बहुत अंतर, चमत्कारी अंतर जीवन में देखने को मिलता है। होता क्या है कि इन दिनों जो भी उपाय करेंगे, इससे हमारे जो पितर हुए, हमारे जो कुल देवता हुए, इष्ट हुए, सब इससे खुश होंगे और जो भी आप चीजें करेंगे उनसे उनको भी बहुत शांति और संतुष्टि मिलेगा। तो जो भी ऑब्स्टेकल है, जो हिडन लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी उपाय जो मैं बता रही हूँ उसको करने के बाद आप देखेंगे कि चीजें बदलने लगी हैं और आपको रास्ता मिलने लगा है। जो सबसे पहला उपाय की बात मैं कर रही हूँ दोस्तों, तो वो है होलिका दहन। 24 तारीख को है। 24 तारीख को है। तिथि थोड़ा सा कम है होलिका दहन का, वो रात में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी मैं उपाय बता रही हूँ वो जो गौ माता है, गाय को खिलाने से रिलेटेड है। गौ माता का भी विशेष महत्व है और उनकी सेवा, चाहे उनको जो भी उनसे रिलेटेड जो भी हम लोग रिचुअल्स करते हैं ना दोस्तों, वो बहुत चमत्कारी परिणाम देता है। कुछ भी नहीं तो एक चीज मैं बता रही हूँ कि गौ माता को केवल आप स्पर्श करके देखिए कि सिर्फ स्पर्श मात्र से हमारी ऑरा बढ़ जाती है। तो उनसे रिलेटेड अगर हम उपाय करेंगे तो वो कितने चमत्कारी होंगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ सबसे पहला उपाय। सबसे पहला उपाय क्या करना है, नहा धो के शुद्धता के साथ एक रोटी बनानी। रोटी तो हम लोग सबको ही बनाते हैं। तो जो पहली रोटी होगी ना, वो पहली रोटी में आपको लेना है एक रोटी, उसमें हल्दी लगानी है, घी, गुड़, और इसको गौ माता को खिला देना है। ये होलिका दहन वाले दिन करना है। उसके बाद और जब भी इस तरह के जो भी रिचुअल्स करते हैं हम लोग, तो इसमें आपको पूरी श्रद्धा भक्ति रखना होगा और प्रेयर भी करना होगा कि मैं अपने घर की समृद्धि के लिए, पैसे के लिए कर रही हूँ, तो वो मुझे प्राप्त हो। दूसरा एक रोटी लेना है जिसमें सेम गुड़ डाल के, घी डाल के, आप थोड़ा सा हल्दी लगा के उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दे या गूलर के पेड़ के नीचे। ये चींटियों के लिए। आप देखेंगे कि जो भी आपके ग्रह से रिलेटेड बाधा हो रही है या फिर आपके पितर भी इससे खुश होंगे। एक रोटी एक्स्ट्रा और निकाल के रख दे जो कि घी, गुड़ लगा के, हल्दी लगा के कौवे के लिए। तो ये जो उपाय है, ये 3 रोटियों का आप करके देखिए। जो भी हिडन ऑब्स्टेकल है बेवजह का, आपके ठीक होंगे, पितर भी खुश होंगे, कुल देवता को भी मिलेगा खुशी और सारे ग्रह आपके शांत होंगे। इसके अलावे आपको होलिका दहन के दिन या तो आप चावल का खीर बना ले या साबूदाना का, उसमें थोड़ा गंगा जल डाले, थोड़ा इलायची डालें, गंगा जल डालें और आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली उसमें मखाना जरूर डाल दीजिए। मखाना डालिए, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और मिश्री या चीनी जो भी डाले, गुड़ डाले हैं, वो खीर जो है आप बनाइए और उसे निकालिए। एक जगह निकालिए कि गौ माता को जरूर उस दिन खिलाइए आप। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो आप जब खिला रहे हैं, चाहे रोटी चाहे खीर, तो आपका जो फेस है वो या तो ईस्ट के साइड, पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए। तब उसको खिलाने के बाद
आप उनको स्पर्श करें, प्रणाम करें, तो आप देखेंगे कि कितना अंतर आता है। बाकी का जो खीर है आप उसे और उसमें से एक बाउल और आप निकाल के उसको पीपल के पेड़ या गुलर के पेड़ के नीचे भी रख दीजिए चींटियों के लिए। उसमें से थोड़ा सा निकाल के किसी बर्तन में या पत्ते पर रख के, बाकी का जो खीर होगा वो आप प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, खुद खाइए। आप देखेंगे ये जो उपाय है सिर्फ एक दिन करना है, होलिका दहन वाले दिन, और उस दिन होलिका के दिन आपकी माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती है। इस जो खीर को जो मैंने गाय को निकालने बोला, सबसे पहले जो निकालेंगे हम लोग 3 कटोरी में निकाले हैं। 1 कटोरी का जो माँ को भोग लगाएंगे, माँ लक्ष्मी को, वो ड्राई फ्रूट्स, केसर और उसमें मखाना डाला हुआ जो खीर है माँ को भोग लगाएंगे, गाय को के लिए और एक पेड़ के पास। ये 3 जगह रखेंगे। आपको इतना, आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हुआ। कितना भी किसी भी तरह का आपका अवरोध है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें सही होगी। इसके अलावे आपको क्या करना है कि होलिका दहन वाले दिन आप शुद्धता के साथ गंगा जल डाल के आटा सानिए, आटा गूंद लीजिए और उसके बाद लोइया आटा का 11 ठो लोइया आटा का बना लीजिए। उसको क्या करना है, एक जो होगा वो आप चींटियों को खिला दीजिए, कोई नहीं। बाकी जो 10 ठो है आप उसको गाय को खिलाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। वो जो आटे का लोया बनाए हैं उसमें साबुत 7 दाना सब पे आप चावल के रखेंगे और उस पे हल्दी थोड़ा सा छिड़काव करेंगे, और बाकी सब वैसे करने के बाद गाय को खिला दीजिए। गाय को कोशिश कीजिए कि अपने हाथ से खिलाएं। ये ध्यान रखिएगा कि गाय से आपको कोई नुकसान ना हो, और उसके बाद उनको स्पर्श कीजिए। आपके जिस तरह की भी बाधा हो, फाइनेंशियल, धन संपत्ति से रिलेटेड, वो निश्चित दूर होगा, निश्चित। इसके दूसरे दिन आप क्या करेंगे, चना दाल लेंगे, गुड़ लेंगे, हल्दी के साथ थोड़ा सा घी डाल के आप अपने हाथ से गाय को खिलाइए होली वाले दिन। ये रिचुअल्स कीजिए। किसी भी तरह से गौ माता की सेवा बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये विशेष उस दिन का जो है उपाय है, इसको करने मात्र से ही आप देखेंगे कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम है, या तो पितर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुल देवता नाराज हो, या फिर कुछ भी प्रारब्ध का भी होगा ना दोस्तों, तो वो कट जाएगा और आपको आगे के लिए, आपके जीवन के लिए विशेष माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। आपको किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं होगा। एक और उपाय, आप इनमें से कोई भी 1 या 2 उपाय आप करेंगे, सारी उपाय नहीं करेंगे। जो आपको सहूलियत लगेगा, जो आसानी से आपको लगे कि हम कर सकते हैं, वो कीजिए। इसके अलावा एक और है उपाय जिसको कर सकते हैं, मीठी पूरियां तलिए। आटे में चीनी या गुड़ डाल दीजिए, हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिए और उसको अच्छे से तल लीजिए 11 पूरियां। उसके बाद एक वही पीपल के पेड़ या गुल्लर के पेड़ के नीचे रख दीजिए और बाकी गाय को खिला दीजिए। ये भी हाथ से खिलाना है, मीठी होनी चाहिए पूड़ियाँ। अगर आपने खीर वाला भी रिचुअल्स किया है तो खीर भी पूड़ी में रख के खिला दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो भी दिक्कत, माँ लक्ष्मी की तो विशेष कृपा बरसेगी। ये बहुत खास दिन होता है। इस दिन हम लोग बहुत सारी चमत्कारी उपाय करते हैं। ये इन दिनों में किया हुआ जो भी उपाय है उसका विशेष फल प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस बार आप 24 तारीख को और 25 तारीख है होली और होलिका दहन, आप इन उपायों को करके देखिए कि कितने चमत्कारी परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।